में कोई फ़र्क नहीं लाना चाहते। हम का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर फ़ौज सियासत में मुदाखलत करेगी तो डंके की चोट उनको कहेंगे कि तुम अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अच्छा मौलाना साहब, शेख रशीद अहमद ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त हो गई है, पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। और दूसरा ये बात है कि अंसारुल इस्लाम पे पाबंदी की बातें हो रही है कि ये अस्करी विंग है और वजारत दाखिला के पास समरी जा चुकी है, जो है वजीर आला पंजाब के पास, कि वो हतमी फैसला करेंगे कि अंसारुल इस्लाम पे पाबंदी लगाई जाए। ये उनकी बौखलाहट और खौफ की अलामतें हैं कि एक निहत्थी तंजीम जो रज़ाकार है, जो दरिया बिछाने वाली जलसे के इंतज़ाम को, और जिनकी तारीफ़ें कर चुके हैं इससे कबल ये लोग कि इसने 40 लाख के इज्तिमा को 3 दिन तक किस तरह नज़म प्रोवाइड किया, 2001 में 22 लाख के इज्तिमा को इन्होंने किस तरह, और उनकी तारीफ़ें वज़ीर दाखिला नहीं किया उस ज़माने में जी। आज वो उनको और कुछ नहीं मिल रहा सिवाय इस बात के, और ये रजिस्टर्ड है। जमीयत उलमा इस्लाम एक रजिस्टर्ड पार्टी है और हर तंजीम की एक रज़ाकार तंजीम हुआ करती है। अब अगर आप किसी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो बेगुनाही को जुर्म बना देते हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम ऐलान जंग कर चुके हैं, तुमने क्या ऐलान जंग करना है हमारे खिलाफ। तुम्हारा कानून बेबस हो जाएगा। मैं उस कानून का एहतराम करूँगा जो कानून मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, जो कानून मेरे जमहूरी आईनी और कानूनी हक को सल्ब करने के लिए इस्तेमाल होगा। मुझ पर उस कानून का एहतराम लाजिम नहीं है। एक मैं बात और कर दूं, रात 2 चीज़ें तो हुई हैं जो मीडिया में नहीं आ सकी। आपका अच्छा हुआ कि आप आज मिले हैं मुझे। एक तो 21 जनवरी को कराची में हम इसराइल नामंजूर बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं और मैंने पीडीएम को उसकी दावत दी है और पीडीएम ने उस दावत को कबूल किया है और सबसे बेहतरीन अंदाज में उसको कबूल किया है शेर रहमान साहिबा ने। दूसरी बात ये कि हमने 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ अपनी रिवायात के ऐन मुताबिक यकजहती का दिन मनाने का ऐलान किया है और कश्मीर फरोशों के ख़िलाफ़ एक यकजहती हो गया जिन्होंने कश्मीर को बेचा है, इनके ख़िलाफ़ एक दिन मनाया जाएगा पूरा और कश्मीरियों के साथ यकजहती होगी। ये आज हिंदुस्तान साइड पर हैं तब भी मजलूम हैं, पाकिस्तान साइड पर हैं तब भी मजलूम हैं। उनकी आवाज़ को हर तरफ दबाया जा रहा है। इंशाअल्लाह जिस तरह फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ को हर तरफ दबाया जा रहा है और हम उसकी आवाज़ बनेंगे, इस तरह कश्मीरियों की अगर हर तरफ आवाज़ दबाई जाएगी तो हम उनकी इंशाअल्लाह आवाज़ बनेंगे। तो एक 21 जनवरी और एक 5 फरवरी को। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे कि पीडीएम कोई वे पावर देगी कल के इजलास, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नाकाम रहा कल का इजलास। कल इस्तीफों का ऐलान होना था, कब दिए जाएंगे अभी कुछ मालूम नहीं है। लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा अभी कुछ मालूम नहीं है। और आपकी सदारत लगता है आपके इख्तियारात महदूद क्यों होते जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपना हर मुतालबा बनवा रही है और नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। ये आपकी मीडिया के अपने तबसरे हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। हम बड़े एतमाद के साथ एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं और एक पार्टी का फैसला नहीं है, कई पार्टियां मिलकर फैसला करती हैं। जब हम मिलकर चलेंगे तो आप एक तजवीज़ देंगे, आप दलाइल देंगे, मैं मान लूँगा। किसी वक्त मैं अपनी बात करूँगा, दलाइल दूँगा, आप मान लेंगे। तो आप उसे कहेंगे कि ये फलाने के मजबूर हो गया। एक मुशावरत का निज़ाम है हमारा और उस मुशावरत के निज़ाम को उसी मेयार पे परखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपनी सीएसी का जो रिपोर्ट पेश की वहाँ पर मेरे ख्याल में इंतहाई माकूलियत के साथ पेश की होगी। और इसके पहले जो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे जुमले नशर होते रहे, अब पता नहीं क्या क्या, उसका तो हैरान हुए हम कि उसका वजूद ही नहीं था। ये बातें क्यों की जा रही हैं? इस्तीफे हमने मांगे हैं, सब मिल गए। अब हमने मीडिया के कहने पर इक़दाम करने, फिर आपको पता है हम इससे पहले आपके मौजूदगी में ऐलान कर चुके थे कि 31 जनवरी तक हम इस्तीफे के लिए
मोहलत दे रहे हैं। सो 31 जनवरी तो आया नहीं है, 1 महीना बाकी है बीच में। जब वो तारीख गुजरेगी तो उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च की बात होगी ना। उसके बाद फिर ये होगा कि इस्तीफे पेश करें और कब पेश करें और किस तरह पेश करें। तो जब वो मरहला अभी आया ही नहीं है और अब 1 महीने पहले मुझसे फैसले मांग रहे हैं और फिर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी की सोच थी तो आप मान गए, तो ये मुस्लिम लीग की सोच थी तो आप मान गए। मेरे ख्याल में उसको इस तरह ताबीर करना ये सहाफ़ती उसूलों के भी खिलाफ है। अगर गिराएगी कब गिराएगी, कोई महीना बता दें, कुछ साल बता दें, कब हुकूमत जा रही है और अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? क्या आप होंगे, ये मरीम होगी या बिलावल होगा? ये तो अल्लाह से पूछ लो। अल्लाह से करने का सवाल है। इदारा नहीं है, ये इंतकामी इदारा है, ये एक कठपुतली इदारा है। हम इसके एहतसाब को तस्लीम नहीं करते और इसके खिलाफ वही कुछ करेंगे जो हमसे हो सकेगा। अच्छा, इंशाअल्लाह पार्टी के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। सिराजुल हक साहब भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, अब हुकूमत की वज़रा भी यही कह रहे हैं। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देगी? अब देखिए, बात बुनियादी ये है कि जो काम हमारा है खुदा के लिए उसको हम पे छोड़ दें। अब आप लोगों ने फैसला करना है हम फलाना इस्तीफा नहीं देगा और फलाना ये नहीं करेगा। ये हमने अपनी मसलहतों को और अपनी ज़रूरतों को और अपनी हिकमत अमली को, स्ट्रेटजी को देखना है कि उसमें हमने क्या क्या कुछ करना है। किसी को आर दिला देना, मैं एक फ़ैसला समझता हूँ आज नहीं होना चाहिए, ये फ़ैसला महीने के बाद होना चाहिए। उस वक्त आपने मुझे आर दिलाने हैं इस बात के, आपने कौम को दिखाना है कि देखो इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हिम्मत नहीं है। तो इस किस्म की जो ताबीरात हैं ये अखलाकी तौर पर भी ठीक नहीं होती और न इससे तहरीक मुतासर होती है। बातचीत के दरवाजे दुनिया में बंद नहीं हुआ करते। उसूलन हम वही लोग हैं जो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं कि किससे करें, जाली हुकूमत से करें जो आवाम का नुमाइंदा नहीं है, जो वोट चोरी करके आया है उससे हम बात करें। इस किस्म के लोगों से मुज़ाकरात को हमने खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। तो जब ये इस्तीफ़ा दे देगा, नए इंतखाब का ऐलान कर देगा, कोई सामने आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की सूरत में या कोई, तो उससे बात करें। बहुत शुक्रिया जी। मेरी जमात में टूट फूट का अमल शुरू नहीं हुआ, मेरी जमात में कांट छांट का अमल शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फौज सियासत में मुदाखलत करेगी तो डंके की चोट उनको कहेंगे। फौज सियासत में मुदाखलत करेगी तो डंके की चोट उनको कहेंगे कि तुम अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अच्छा मौलाना साहब, शेख रशीद अहमद ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त हो गई है, पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। और दूसरा ये बात है कि अंसारुल इस्लाम पे पाबंदी की बातें हो रही है कि ये अस्करी विंग है और वजारत दाखिला के पास समरी जा चुकी है, जो है वजीर आला पंजाब के पास, कि वो हतमी फैसला करेंगे कि अंसारुल इस्लाम पे पाबंदी लगाई जाए। ये उनकी बौखलाहट और ख़यामतें हैं कि एक निहत्थी तंजीम जो रज़ाकार है, जो दरिया बिछाने वाली, जलसे के इंतज़ाम को, और जिनकी तारीफ़ें कर चुके हैं इससे कबल ये लोग कि ये इसने 40 लाख के इज्तिमा को 3 दिन तक किस तरह नज़म प्रोवाइड किया, 2001 में 22 लाख के इज्तिमा को इन्होंने किस तरह, और उनकी तारीफ़ें वज़ीर दाखिला नहीं किया उस ज़माने में जी। आज वो उनको और कुछ नहीं मिल रहा सिवाय इस बात के। और ये रजिस्टर्ड है, जमीयत उलमा इस्लाम एक रजिस्टर्ड पार्टी है और हर तंजीम की एक रज़ाकार तंजीम हुआ करती है। अब अगर आप किसी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो बेगुनाही को जुर्म बना देते हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम ऐलान जंग कर चुके हैं, तुमने क्या ऐलान जंग करना है हमारे खिलाफ। तुम्हारा कानून बेबस हो जाएगा,
मैं उस कानून का एहतराम करूँगा जो कानून मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, जो कानून मेरे जमहूरी आइनी और कानूनी हक़ को सल्ब करने के लिए इस्तेमाल होगा। मुझ पर उस कानून का एहतराम लाजिम नहीं है। अच्छा मौलाना साहब ये फरमाइए कि दो छोटे छोटे सवाल है। एक तो मैं अगर गुस्ताखी ना हो, एक मैं बात और कर दूं, रात दो चीज़ें तो हुई हैं जो मीडिया में नहीं आ सकी। आपका अच्छा हुआ कि आप आज मिले हैं मुझे। एक तो 21 जनवरी को कराची में हम इसराइल नामंजूर बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं और मैंने पीडीएम को उसकी दावत दी है और पीडीएम ने उस दावत को कबूल किया है और सबसे बेहतरीन अंदाज में उसको कबूल किया है श्री रहमान साहिबा ने। दूसरी बात ये कि हमने 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ अपनी रिवायात के ऐन मुताबिक यकजहती का दिन मनाने का ऐलान किया है और कश्मीर फरोशों के ख़िलाफ़ एक यकजहती हो गया। जिन्होंने कश्मीर को बेचा है इनके ख़िलाफ़ एक दिन मनाया जाएगा पूरा और कश्मीरियों के साथ यकजहती होगी। ये आज हिंदुस्तान साइड पर हैं तब भी मजलूम हैं, पाकिस्तान साइड पर हैं तब भी मजलूम हैं। उनकी आवाज़ को हर तरफ दबाया जा रहा है। इंशाअल्लाह जिस तरह फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ को हर तरफ दबाया जा रहा है और हम उसकी आवाज़ बनेंगे, इस तरह कश्मीरियों की अगर हर तरफ आवाज़ दबाई जाएगी तो हम उनकी इंशाअल्लाह आवाज़ बनेंगे। तो एक 21 जनवरी और एक 5 फरवरी को। अच्छा मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा तवक्को कर रहे थे कि पीडीएम कोई वे पावर देगी कल के इजलास, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नाकाम रहा कल का इजलास। कल इस्तीफों का ऐलान होना था, कब दिए जाएंगे अभी कुछ मालूम नहीं है। लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा अभी कुछ मालूम नहीं है। और आपकी सदारत लगता है आपके इख्तियारात महदूद क्यों होते जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपना हर मुतालबा बनवा लिया और नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। ये आपकी मीडिया के अपने तबसरे हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। हम बड़े एतमाद के साथ एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं और एक पार्टी का फैसला नहीं है, कई पार्टियां मिलकर फैसला करती हैं। जब हम मिलकर चलेंगे तो आप एक तजवीज़ देंगे, आप दलाइल देंगे, मैं मान लूँगा। किसी वक्त मैं अपनी बात करूँगा, दलाइल दूँगा, आप मान लेंगे। तो आप उसे कहेंगे कि ये फलाने के मजबूर हो गया। एक मुशावरत का निज़ाम है हमारा और उस मुशावरत के निज़ाम को उसी मेयार पे परखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपनी CAC का जो रिपोर्ट पेश की वहाँ पर मेरे ख्याल में इंतहाई माकूलियत के साथ पेश किया होता। और इसके पहले जो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे जुमले नशर होते रहे, अब पता नहीं क्या क्या उसका तो हैरान हुए हम कि उसका वजूद ही नहीं था। ये बातें क्यों की जा रही हैं? इस्तीफे हमने मांगे हैं, सो मिल गए। अब हमने मीडिया के कहने पर इक़दाम करने हैं। फिर आपको पता है हम इससे पहले आपके मौजूदगी में ऐलान कर चुके थे कि 31 जनवरी तक हम इस्तीफे के लिए मोहलत दे रहे हैं। सो 31 जनवरी तो आया नहीं है, एक महीना बाकी है बीच में। जब वो तारीख गुजरेगी तो उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च की बात होगी ना। उसके बाद फिर ये होगा कि इस्तीफे पेश करें और कब पेश करें और किस तरह पेश करें। तो जब वो मरहला अभी आया ही नहीं है और आप एक महीने पहले मुझसे फैसले मांग रहे हैं और फिर ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी की सोच थी तो आप मान गए, तो ये मुस्लिम लीग की सोच थी तो आप मान गए। मेरे ख्याल में उसको इस तरह ताबीर करना ये सहाफ़ती उसूलों के भी खिलाफ है। अच्छा क्या पीडीएम हुकूमत गिरा देगी? अगर गिराएगी कब गिराएगी? कोई महीना बता दें, कुछ साल बता दें, कब हुकूमत जा रही है और अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? क्या आप होंगे, ये मरीम होगी, या बिलावल होगा? ये तो अल्लाह से पूछ लो। अल्लाह से करने का सवाल है। इदारा नहीं है, ये इंतकामी इदारा है, ये एक कठपुतली इदारा है। हम इसके एहतसाब को तस्लीम नहीं करते और इसके खिलाफ वही कुछ करेंगे जो हमसे हो सकेगा। अच्छा इंशाअल्लाह पार्टी के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। सिराजुल हक साहब भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। अब हुकूमत की वज़रा भी यही कह रहे हैं। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देगी? अब देखिए, बात बुनियादी ये है कि जो काम हमारा है खुदा के लिए उसको हम पे छोड़ दें।
اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم فلاں استعفیٰ نہیں دے گا اور فلاں یہ نہیں کرے گا. یہ ہم نے اپنی مصلحتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو اور اپنی حکمت عملی کو اسٹریٹجی کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے. کسی کو عار دلا دینا، میں ایک فیصلہ سمجھتا ہوں آج نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ مہینے کے بعد ہونا چاہیے. اس وقت آپ نے مجھے عار دلانے ہیں اس بات کے، آپ نے قوم کو دکھانا ہے کہ دیکھو اس میں جرت نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہے. تو اس قسم کی جو تعبیرات ہیں یہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور نہ اس سے تحریک متاثر ہوتی. مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کسی ایک اسٹیج پر کسی خود سے آپ کو جا کر مذاکرات کرنے پڑیں گے، بات کرنی پڑے گی. آپ جیسے زیرہ معاملہ اہم سیاستدان کو اتنا جذباتی کس نے بنا دیا ہے کہ آپ نے بات چیت کے دروازے ہی بند کر دیے؟ بات چیت کے دروازے دنیا میں بند نہیں ہوا کرتے. اصولاً ہم وہی لوگ ہیں جو مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں کہ کس سے کریں. جعلی حکومت سے کریں جو عوام کا نمائندہ نہیں ہے، جو ووٹ چوری کر کے آیا ہے اس سے ہم بات کریں. اس قسم کے لوگوں سے مذاکرات کو ہم نے خارج از امکان قرار دیا ہے. تو جب یہ استعفیٰ دے دے گا، نئے انتخاب کا اعلان کر دے گا، کوئی سامنے آ جائے گا الیکشن کمیشن کی صورت میں یا کوئی تو اس سے بات کرے گا. بہت شکریہ جی. بتا دیں آپ کی پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی یہ سازش ہے؟ میری جماعت میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع نہیں ہوا. میری جماعت میں کانٹ